मेरी 64 साल उम्र है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लाखों में कमाता हूँ और करोड़ों में कमा लिए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपने जो सरकारी जॉब के फॉर्म अप्लाई नहीं करे? पहले तो बहुत किए थे, लेकिन यहाँ पे आके विजन क्लियर हो गया पूरा कि हमें नौकर बनना है या मालिक बनना है। तो अभी आपने पूछा था नौकरियों के बारे में। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। जॉब का और इसका अंतर सिर्फ 2 वक्त में बताता हूँ। तो आरसीएम क्या विश्वास दिलाता है ग्राहक को कि आप सेफ हैं? नहीं, वो तो भ्रम तो वहाँ होगा जहाँ देना पड़ रहा है, यहाँ तो देना तो कुछ है ही नहीं। सर, मैं एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को कर रही हूँ, पार्ट टाइम कर रही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लेडीज जो भी हम काम जो कर रहे हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनकम हम यहाँ से जनरेट बिल्कुल आराम थे हम भी, लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद जिस नौकरी के लिए आज वो बच्चे लाइन लगा रहे हैं, शायद मेरे को नौकरी की लाइन में कभी नहीं लगना पड़ेगा। अच्छा सर, वाकई में इसमें पैसा आता है? कई लोगों को भ्रम रहता है, ये जल्दी करोड़पति बना देते हैं और जल्दी रोडपति बना देते हैं। मैं सरपंच गांव कबूलपुर से 10 साल सरपंची की है और एक नए बात के निर्माण। दोस्तों देख सकते हैं काफी संख्या में पूरे हरियाणा से नहीं भारत से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों इस वक्त जींद में मौजूद हूँ और जींद हरियाणा का परिवर्तन का क्षेत्र कहा जाता है। चाहे राजनीति ले लीजिए, खेल जगत को ले लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया, स्वास्थ्य का सेमिनार रखा गया है, जिसमें जो कि एक कंपनी है और जो लोगों को स्वास्थ्य और जो रोजगार के तौर पर भी लोगों को बताने का काम कर रही है। तो बातचीत करेंगे आज, क्योंकि पता चला था हमें यहाँ पर कुछ सर यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे, कहाँ से पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार मैडम जी, बताना चाहोगे कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब से? पंजाब। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था थी, क्या कुछ था यहाँ पे मैडम? यहाँ पे बढ़िया था, रॉयल्टी कैसे अचीव करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, आरसीएम को आगे कैसे लेकर जाना है, इस सब के बारे में अच्छी नॉलेज थी। टूल किट्स भी हैं, जो नए साथी हैं उनके लिए काफी गाइडेंस थी भी आगे इस कंपनी में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें काम कर रहे हो? आप कितने साल से काम कर रहे हो? नहीं, मैं सालों से नहीं काम, मैं न्यू हूँ अभी इस कंपनी के लिए, मुझे 4 महीने ही हुए हैं इसमें आए। क्या यहाँ पर बुलाया गया था आपको? यहाँ पर क्या बोला गया था? यहाँ पे एक सेमिनार होने वाला, क्या बोला गया था? सेमिनार ही था, सेमिनार ही अटेंड करना था कि गाइडेंस करते हैं कंपनी के थ्रू, अब कैसे अपनी जो टारगेट होते हैं कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं आगे। यही था। देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर रोजगार का और यहाँ पर तमाम तस्वीरें सर नमस्कार। सर कहाँ से पहुंचे? अच्छा सर, क्या कुछ यहाँ पर सेमिनार था, क्या कुछ बताया गया था? आरसीएम का कितने साल से यहाँ पर कर रहे हैं? मैं तो पहली बार कैसा लगा आपको? अभी दिखाया गया, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो चलने वाला काम है सर ये, कई बार कस्टमर के पास से तो हो जाता है, बढ़िया चलने वाला है। चलने वाला। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के सेमिनार के बारे में? आज कार्यक्रम था, बिल्कुल लाइव सेमिनार था और मैं चाहूंगा इस प्रकार का इवेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और जो बीमारी जिसमें लगातार बढ़ती जा रही है, इस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम से ना केवल हमारे देश का स्वास्थ्य भी होगा, बल्कि जो बेरोजगार युवा है जो अपनी करियर तलाश कर रहे हैं यहाँ पर रोजगार यहाँ पर आपको संदेशित पार्टी के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और इससे हमारे देश की तरक्की योगदान मिलेगा। कितने साल से आप ये काम कर रहे हो सर, और क्या इसमें युवाओं का यानी भविष्य है इसमें? यह जो कार्यक्रम है इसका मेरे से पिछले लगभग 8 से 9 वर्ष पूर्व में इसका मेरे जीवन में आगमन हुआ था और मैंने इसके पार्ट टाइम जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता था उस समय को मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया
और उस टैलेंट को यूटिलाइज करते करते आज हम रॉयल्टी लेवल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कह रही थी कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ बताना? यहाँ पर लगभग 400 के आसपास लोग पहुंचे हैं जो अलग अलग व्यवसाय के कार्यक्रम है जो पहले से बिजनेस कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाकर में और एक्स्ट्रा टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज करके वो आज एक अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पा रहे हैं और अच्छी संगति का निर्माण कर पा रहे हैं। जी तो सर यहाँ पर कौन यहाँ पर बुलाए गए थे और क्या कुछ बताने का काम किया गया? यहाँ पर डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिज्म को विषय पता कहा जाता है, वो शिक्षक यहाँ पर हमारे विषय प्रस्तुत है। लोग उनके आसपास अपना फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला था। तो हमें इस प्रकार के इवेंट लगातार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे होने चाहिए ताकि देश की बेरोजगारी जो समस्या है, जो एक राक्षस की तरफ बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ लगाने का कार्य करें। पूरे हरियाणा का रखा गया था सर या जींद जिले का रखा गया? यह कार्यक्रम इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया। इस प्रकार के आज की डेट के अंदर पूरे भारत के अंदर दर्जनों कार्यक्रम चल रहे हैं, सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी प्रकार के जी सर क्या कुछ बताना चाहिए, कहाँ से पहुंचे हो? एक यहाँ पर जो कि स्वास्थ्य का सेमिनार रखा गया है। यहाँ स्वास्थ्य मिलता है, संस्कार मिलता है और हर घर खरीदार खरीदे तो होगा व्यापार, घर घर होगा रोजगार, पूरा भारत आत्मनिर्भर होगा और ये RCM का अभियान। अच्छा सर कितने साल उम्र आपकी? मेरी 64 साल उम्र है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लाखों में कमाता हूँ और करोड़ों में कमा लिए हैं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे 18 साल से ऊपर भारत में आने वाले समय में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे 100 साल का हो। सरकारी रोजगार होगा। जब सरकार किसी चीज में कानून बना देती है वो सरकारी हो जाता है। आगे आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी खत्म। हाँ सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज का सेमिनार के बारे में? गरीब आदमी जॉब की तलाश करते हैं, अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं। जी जॉब आवश्यकता पूरी करेगा, बिजनेस इच्छा पूरी करेगा। मैं एक सरपंच गांव कबूलपुर से 10 साल सरपंची की है और एक नए भारत के निर्माण में मतलब यहाँ योगदान दे रहे हैं और हर जो बुद्धिजीवी का यहाँ जो माइंड जिसका दूरदृष्टा है विज्ञान, क्योंकि आने वाले समय में विज्ञान का एक ही सदी है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी का है, सरकार किसी रोजगार नहीं दे सकती। हर एक चपरासी के लिए 20 निकल 3 लाख बाहर घर खरीदार से व्यापार से मिलेगा रोजगार, रोजगार मिलेगा। नेटवर्किंग का होगा और नेटवर्क इसलिए हम नहीं है रोजगार का रोजगार। अरे नूर में खाओ पेट्रोलिया है, ये पेट्रोलिया जाएंगे 3,000 की कंपनी को जोड़ा जाएगा पूरा के ये पेट्रोलिया। चालू रखिए ना, चालू रखिए, चालू होगा, चालू है। हाँ चालू रखिए ना, बंद नहीं करिए। 1 मिनट इनका साउंड और का बोल दो, ये चलावा दे रही है। भाई साउंड आ रहा है, एक बार चलाइए नहीं, अभी चलाइए नहीं, 2 मिनट। हाँ बस बंद कर दे, ठीक है। कहाँ तो भाई देखा। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी संख्या में पूरे हरियाणा से नहीं भारत से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो समस्या रहती है एक युवा को स्वास्थ्य की भी रहती है और रोजगार की भी रहती है। कहीं ना कहीं ये दावा करती है कंपनी कि इसमें स्वास्थ्य भी मिलता है और यानी बच्चों को रोजगार देने का भी काम मिलता है। सर से बातचीत करें। सर क्या नाम है? बिल्कुल सर, मेरा विकास कुमार रत्तेवाल है और पहुंचे हो सर? यहाँ मैं रोहतक से आया हूँ, मैं का रहने वाला हूँ और बहुत शानदार सिस्टम है। मैं पिछले 5 साल से इसकी जानकारी ले रहा था। अगर मैं इसमें आपने जैसा बात की है रोजगार की, आज युवा बच्चों के सामने रहता है, ये बड़ी समस्या रहती है रोजगार की। सही मायने में देखा तो मैंने केवल 10 क्लास तक मैंने पास की है। आदरणीय सर के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिली, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम समझ में आया। आज युवा बच्चे जो भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में, उनके लिए शानदार है। आज मैं पूरा अच्छे तरीके से इसमें कर रहे हैं और
इस सिस्टम के टेक्निकल अचीवर हम हैं और शानदार एक इनकम भी और परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज भी कर रहे हैं। मतलब सर वाकई में इसमें पैसा आता है? कई लोगों को भ्रम रहता है ये जल्दी करोड़पति बना देते हैं और जल्दी रोडपति बना देते हैं, तो क्या कुछ वाकई में इसमें पैसा आता है? बिल्कुल पैसा आता है, लेकिन बहुत जल्दी का इसमें कोई मतलब नहीं होता। ऐसा बहुत ज्यादा भ्रामक न्यूज होती है कि बहुत जल्दी कोई भी कंपनी किसी को करोड़पति नहीं बनाती। वो आपकी सीखने की इच्छा शक्ति, आपकी काम करने की इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत आपको करोड़पति बनाती है। आप ये कहीं पे भी है, ये कोई स्कीम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम नहीं है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये कोई स्कीम है। ये डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है और एक काम है। जैसे हम ट्रेडिशनल भी काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना होता है। कितने दिन के बाद में उसमें पैसा लगातार आना स्टार्ट हो जाता है? क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, आज का जो जमाना है, आज का जो समय है, वो बहुत ही आगे जा चुका है। जैसे हम एक काम को पहले 10 दिन में करते थे। सपोज करो दिल्ली जाना है, पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे, आज हम ट्रेन से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना जल्दी अचीव कर पाते हैं और कितना जल्दी उसको सीख पाते हैं। जितना जल्दी हम उसके अंदर लर्न करेंगे उतना जल्दी अर्न भी करेंगे। अच्छा, महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही, महिलाएं भी इसमें काम कर रही है? बिल्कुल, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आज महिलाएं हैं जो कि एक चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाती हैं, लेकिन आज वो पढ़ी लिखी होते हुए भी उनके सामने एक चैलेंज रहता है कि हम घर वाले हैं वो बाहर नहीं जाने देते। लेकिन ये एक शानदार अवसर है कि महिलाएं इसके अंदर घर के अंदर रह के भी इसको सीख सकती हैं। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है और उसमें तो जैसे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग है, मोस्टली जो काम करती है वो स्वास्थ्य पे ही काम करती है और स्वास्थ्य का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हमारी रसोई से, किचन से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, तमाम जो महिलाएं भी है, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। युवा साथी भी खास कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेश हुड्डा है। कितनी साल उम्र आपकी? 18 साल। 18 साल। अच्छा, इसके साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हो या यही काम कर रहे हो आप? बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ CMR इंस्टीट्यूट से। अच्छा, और ये आप जो काम कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य अभियान बोल रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हो? क्या आपकी लाइफ में परिवर्तन देखने को मिला? बिल्कुल, परिवर्तन तो बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल से हम इस प्यारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। परिवर्तन की अगर बात करें, मैं जिस कॉलेज के अंदर पढ़ता हूँ, हरियाणा का टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अगर कंपेयर करें लाइफ की, पहले बिल्कुल आम थे हम भी, लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद जिस नौकरी के लिए आज वो बच्चे लाइन लगा रहे हैं, शायद मेरे को वो नौकरी की लाइन में कभी नहीं लगना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है, अभी आप बोले थे इनकम की, तो यहाँ पर हमारा खुद का एक निर्णय होता है कि हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो यही आता है कि हमने एक अच्छी और स्थायी कंपनी का चुनाव करें। और परिवर्तन बहुत सारे आते हैं, स्वास्थ्य के अंदर भी आता है, फाइनेंशियली भी आता है। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि मेरे को जैसे सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना इसमें स्टेबल हो जाऊंगा। अच्छा, इसका क्या भरोसा है? ये कंपनी अभी चल रही है, कल को नहीं चले, इसका क्या भरोसा? बिल्कुल सही सवाल है सर। कंपनी चल रही है, नहीं चल रही? आज के टाइम पर अगर हम बात करें, सन 2021 के अंदर और 28 नवंबर सन 2019 के अंदर भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर मैं आपसे ही अगर इस प्रकार से पूछूं कि आज आपके समय में जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गारंटी तो देखो आज के टाइम पे इंसान की भी नहीं दे सकते हम। लेकिन जहाँ पर इस संस्था की डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, बढ़ते हुए आंकड़े भी आज हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो जहाँ पर हम खुद इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि जहाँ जिसके साथ में भारत सरकार खुद आज काम कर रही है, जिसके ऊपर लीगल गाइडलाइन आ चुकी है, वो संस्था या वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं भागेगी जो स्थायी होगी, जो गाइडलाइन के ऊपर काम कर रही होगी। और जिस संस्था के आज हम प्रोग्राम में आए हैं, ये स्वदेशी है। पिछले 25 सालों से भारत के अंदर इसने इतिहास बनाया है। अब तक ये बुक थी, रेल की तरह चल रही थी, गाड़ी की तरह चली थी, अभी टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो ये तो किसी प्रकार का है नहीं कि ये नहीं होगा, 110% आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। बहुत बड़ा व्यवसाय होने वाला है, बढ़ती इंडस्ट्री है। और देख सकते हैं दोस्तों, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के आपको ये न्यूट्री चार्ज ये लगा मिलेगा, इसका क्या मतलब है और क्या कुछ ये बताना चाह रही है? मैडम, क्या नाम है और कहाँ से पहुंचे हो? इसको छोड़ दो, इसको मैं सावित्री है मेरा नाम। मैं महम से बिलोंग करती हूँ। तो मैं भी पिछले 2 साल से
इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। सबसे अच्छी जो इसमें मुझे बात लगी वो है कि हम महिलाओं को आगे आने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेज मिलता है। सबसे अगर मैं पहले बात करूँ तो स्वास्थ्य के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि मैं अकाउंटेंट का काम करती हूँ, साथ में रह के मैं इसमें पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लेडीज जो भी हम काम जो कर रहे हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो होना भी चाहिए। एक स्टेपनी का काम करता है ये जो बिजनेस है, ये एक स्टेपनी के रूप में हमें लेना भी चाहिए। अगर किसी की कोई गाड़ी पर में कभी पंचर हो जाता है तो हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा बिजनेस होगा तो जहाँ से हमारी इनकम रुकेगी नहीं। पहले तो इसका ये फायदा है। दूसरा फायदा है जो भी आपने ये कहा कि वीरांगना, तो इसमें ये कोर्स है लेडीजों के लिए। इसमें जो इस संस्था की जो स्वदेशी जो सप्लीमेंट है, जैसे आजकल बड़े बड़े अस्पताल तो जैसे देश जो भारत देश है, सरकार है, वो सरकार को खोलने में लगी हुई है, परंतु एक हमारी ये संस्था है जो हॉस्पिटल को बंद करने में लगी हुई है, क्योंकि जो इसके सप्लीमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे इसमें काम करते हैं। मैडम, आपने सप्लीमेंट की बात करी, आपने अपने शरीर पर, अपने परिवार में उनको इम्प्लीमेंट किया है, क्या रिजल्ट आया? मैं अब इसके सामने में वही बता रही हूँ। मुझे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी अस्थमा की, ठीक है, तो मैंने जब से इसके 2 साल से मैंने इसके जो प्रोडक्ट वगैरह यूज करे हैं, तो मुझे इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया है कि अब मेरे को कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। इसके जो सप्लीमेंट है बहुत ही 100% इसके ऊपर काम करते हैं और महिलाओं को आगे आने का इसके लिए बहुत ही अच्छा इसमें सब कुछ है। तो मैं तो अपनी बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो बहनें अभी तक पर्दे तक सीमित थी, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर सीमित थी, तो मैं ये चाहूंगी कि वे भी आगे आए और डायरेक्ट सेलिंग में अपनी भागीदारी दे और अपना राष्ट्र का निर्माण करें। धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे क्या, कोई बताना चाहेंगे? आप खुशी नजर आ रही है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर पहले तो मेरा नाम खुशी है सर। मैं एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को कर रही हूँ, पार्ट टाइम कर रही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में सर। और मैं ये जैसे कि मैं एज ए स्टूडेंट कर रही हूँ, तो मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना चाहूंगी, जो कि आजकल बच्चे काम के लिए, नौकरी के लिए इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है। बहुत ही जो नौकरी करते हैं बच्चे, नौकरी होती है उसमें एक एक्टिव ही इनकम होती है, और आज तो सरकार ने पैसिव इनकम को भी बंद कर दिया है, जो ये बोलते हैं कि हाँ पेंशन बोलते हैं, वो भी बंद हो गया। लेकिन हम एक इस बिजनेस से रॉयल्टी इनकम को पा सकते हैं, जो सिर्फ 3 ही लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। उनमें से मोस्टली 95% बंदे ऐसे होते हैं जो लेखक होते हैं, गायक होते हैं या फिर वैज्ञानिक होते हैं। हम जैसे नॉर्मल बंदे नहीं होते, तो लेकिन हम इस संस्था से जुड़ के वो रॉयल्टी इनकम पा सकते हैं, जो एक बार हम काम एक बार कर रहे हैं, सिस्टम को एक बार बिल्ड कर रहे हैं, और जो हमारे पास है वो बार बार 7 जनरेशन तक आते हैं। थैंक यू सर। देख सकते हैं दोस्तों, जो एक अलग से ही जो कि लीडर होकर जो बोलने का तरीका और लोगों को समझाने का तरीका है, तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। सर से बातचीत कर लेते हैं। एंटी हरियाणा न्यूज है, एंटी हरियाणा न्यूज। तो बातचीत करेंगे सर से, और जो कि आज जींद की धरती पर पहुंचे थे, हाँ बाद में कर लेना इसको, तो बातचीत करेंगे सर से। और देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लीडर होते हैं, यहाँ पर लोग जितना समय बिताते हैं उतना ही इसमें सीखने को मिलता है उसके स्थान पर, क्योंकि तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे भारत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं खासकर इस अभियान के तौर पर पहुंच चुकी हैं, और लगातार देख सकते हैं, लगातार आप सही पकड़ इसको एक बार, है ना, और फोटो सेशन किया जा रहा है सर के साथ। और देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, और देख सकते हैं सर 1 मिनट 2 मिनट लूंगा सर, 1 मिनट साइड में हो जाओ, मीडिया अभी कर लो एक बार आप। और देख सकते हैं दोस्तों, आज जो कि जींद में एक सेमिनार रखा गया था स्वास्थ्य का और लोगों के जो कि रोजगार का, जो कि आज कहीं ना कहीं समस्या बनती जा रही है। लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं एक दावा करती है कि इन दो समस्याएं हैं उनसे यानी छुटकारा दिलाने का और अच्छा अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करने का, आगे बढ़ाने का। तो बातचीत करेंगे सर से, क्या कुछ बताना चाहेंगे, जो कि लगातार एक सेमिनार चला है जींद में। सर 1 मिनट साइड में हो जाओ प्लीज। और देख सकते हैं दोस्तों, महिलाएं हैं, जो कि महिलाएं भी इस जो कि अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, महिलाएं भी। और देख सकते हैं लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जींद से। सर एक बार साइड हो जाओ सर प्लीज, 2 मिनट लूंगा सर, 2 मिनट। मैडम एक बार साइड हो जाओ। तो सर का संदेश लेना चाहेंगे, जो कि आज जींद में पहुंचे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सही आ रहा होगा ना? ऐसे रखिए बस ये। सर एक मिनट 2 मिनट। हाँ। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर आज जींद में पहुंचे सर, क्या कुछ बताना चाहिए, किस तरीके का सेमिनार था सर? अच्छा, अभी आज यहाँ पर आरसीएम को लेकर एक बहुत ही स्पेशल आयोजन था। इसमें गैदरिंग तो आप देख ही रहे हो, हजारों लोगों की है और आरसीएम के विषय में कंप्लीट जानकारी दी गई। और चूंकि काफी पुराने लोग हैं, यहाँ से ही आरसीएम की भूमिका पूरे भारत में फैली है, तो एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और मतलब मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम रहता है, 1 मिनट आगे नहीं आओ, कैमरा चल रहा है। एक सर भ्रम रहता है कहीं ना कहीं हमारे पैसे फंस ना जाए, कहीं हम ऐसे कंपनी में न चले जाए जिससे धोखाधड़ी हो जाए, तो आरसीएम क्या विश्वास दिलाता है ग्राहक को कि आप सेफ हैं? नहीं, वो तो भ्रम तो वहाँ होगा जहाँ देना पड़ रहा है, यहाँ तो देना तो कुछ है ही नहीं। मतलब समय तो देना पड़ रहा है ना सर? नहीं, समय तो उसको पहले सामान खरीदना है। हाँ जी। समय भी वो अपने पुराने काम को करते हुए आसानी से कर सकता है। वो भ्रम इसलिए है कि वो भ्रम वाली कंपनियों में चले जाते हैं। था क्या ये? हाँ, बाकी नहीं है। जो नई जनरेशन है 18 साल प्लस करके कहीं ना कहीं जैसे रोजगार के तौर पर नौकरियों की लाइन में लगते हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा, इसमें उनका भविष्य सुरक्षित है? देखो, यहाँ तो भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे इसको सीखना और सिखाने लायक बनना है। वो क्या होता है, पुराना जो ट्रेंड होता है ना, दुनिया हमेशा उसको फॉलो करती है। मानसिकता है एक दिन में नहीं बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। उसी के लिए ये प्रोग्राम होते हैं, ताकि लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी धारणाओं को छोड़कर, आज तो हमारे सरकारें भी कह रही है कि भाई आप स्वदेशी को अपनाओ और इसके अलावा सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनो। रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। और आरसीएम में आने का मतलब आप हजारों लाखों को रोजगार देने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो सर 25 साल का सफर है, आपने शुरू से देखा, इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला और क्या आगे नया अपडेट रहेगा आरसीएम परिवार में? देखो, ये निरंतर ग्रोथ की यात्रा है, ये लगातार आगे बढ़ने वाला सिस्टम है। एक पेन पीस से शुरू हुआ था, आज 450 प्रोडक्ट है। एक भी दुकान नहीं थी, आज 10,000 11,000 दुकानें हैं। एक इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, आज इनकम के करोड़ों लाखों एग्जाम्पल है। मतलब आज सब कुछ है। और आगे अभी कंपनी को 25 साल पूरे होने के बाद में कंपनी इसको नाम दिया रूपांतरण, ताकि बड़े प्रोडक्ट आ सके और ज्यादा वैरायटी आ सके और विस्तार। अब आम आदमी को भी ये समझ में आने लगे कि आरसीएम बाकी कंपनियों से कैसे अलग है, जहाँ पर सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य तीनों को प्राथमिकता दी जाती है। तो उस हिसाब से आरसीएम आम भीड़ से अलग भी है। और नए भारत का निर्माण अपना उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा हमारा उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आरसीएम का प्राण गीत की पहली लाइन है, वो साल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना और सबका हो पूरा सपना। तो जो इस उद्देश्य को 24 साल पहले लिखा, वो आज पूरा भी हो रहा है और आगे बढ़। साथ साथ जो जुड़ता है उसका सपना वाक्य में पूरा होता है। नहीं, यहाँ पर खुद का काम है, खुद के काम को वो सीखता है, करता है, मदद लेता है और मदद देता है। तो आज लाखों के पूरे होंगे तो औरों के भी होंगे, पूरा होता है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये हमारे बीच में बीसी छाबरा जी, जो कि कंपनी में लगातार इन्होंने नीचे से देखा है और आगे लगातार जो सफर जो आज आरसीएम लगातार जो ग्रोथ की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं बात करी है सर से और विश्वास दिलाया है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है आगे भी भविष्य में ऐसे युवाओं के जो सपने को बुनता रहेगा। और आपने ये खास तस्वीरें आप देखिए, देख सकते हैं तमाम तस्वीरें यहाँ पर, जो कि युवा साथी के साथ साथ जो हमारी मातृशक्ति भी इसमें सेमिनार में देखने को मिलेगी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, तमाम तस्वीरें। और सर भी, सर क्या नाम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुनील नाम है। इसको छोड़ दो। सुनील नाम है। और आज ये प्रोग्राम देखने को है। आपने पूछा था नौकरियों के बारे में। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। जॉब का इसका अंतर सिर्फ 2 में बताता हूँ। जो मैं जॉब 13 साल से करके इसमें जितनी इनकम ले रहा हूँ, 3 साल में आरसीएम करके उससे दुगनी इससे ले रहा हूँ। तो वहाँ पे 12 साल में इतनी इनकम नहीं मिल पा रही, जहाँ पे 3 साल में इतनी इनकम मिल पाती है। तो मैं ये कहता हूँ, आने वाले बच्चों का भविष्य है आरसीएम। यदि सही तरीके से सीख के 3 साल आरसीएम को कर दिया जाए, तो खुद क्या उसके आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को भी
काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नौकरी तो हमेशा नौकर बनाते हैं, यहाँ तो मालिक बनने का मौका मिलता है। और एक ये बड़े व्यक्ति की लाइन भी है कि एक बड़े नौकर से अच्छा छोटा मालिक होता है। जय आरसी। के बारे में हाँ जी। अगर मैं बताऊं, सर जी ने बताया स्वास्थ्य, तो मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, इसमें नहीं आया था उससे पहले। मेरी भांजी 1000 रुपए का सामान लेके आई थी। पीठ की थैली का ऑपरेशन हुआ था मेरा, अपेंडिक्स का, बवासीर बगंदर का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा था और पथरी बनने लगी थी। जब से मैंने 3 साल पहले इसका सामान खाना शुरू करा, तो मेरा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है। यहाँ पैसा तो देना ही नहीं पड़ता। जो हम बाजार से खरीद के ला रहे थे वो आरसीएम से खरीद रहे हैं, और हमें स्वास्थ्य भी मिल रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। जय आरसी। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप जींद से देख रहे हैं। एक परिवर्तन की यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया है, शिक्षा का सेमिनार रखा गया है। लोगों से भी बातचीत की है, लोगों ने कहीं ना कहीं बताया कि ये आरसीएम परिवार है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चालू है। हाँ, फोटो ले लो। थैंक यू। दोस्तों कहीं ना कहीं जो डर होता है एक बच्चे को आगे बढ़ने का, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जो कि बच्चों का डर कहीं ना कहीं निकालने का काम करता है और उनको लीडर बनाने का काम करता है। तो हमारे बीच में है, तो बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे। आपका क्या नाम है जी? इसको छोड़ दो, इसको। मेरा नाम स्वीटी है, गांव मेरा खेड़ी साद रोहतक से हूँ मैं। अच्छा। और कैरियर के तौर पे मैं इस सिस्टम को सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। इस सिस्टम में आके कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमारे पैसे चले जाएंगे या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, लेकिन इसमें कोई भी किसी को पैसा नहीं लगाना होता है। सिर्फ अपने जरूरत का जो घर का सामान है वो हमें यूज करना होता है इसमें। और बीमारी से भी हम इसमें छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि है ना, हमारे पास बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम पहले बीमारी से बचते हुए आए थे इस सिस्टम में। मेरी छोटी बहन को जो है पेट में इन्फेक्शन था, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन यहाँ से हमने उसको 1 साल तक सामान खवाया। यहाँ से अब वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, उसकी बीमारी से भी पीछा छूट चुका है। अच्छा, अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, 1 साल मेरा डिप्लोमा हो चुका है योगा का MDU से। और अभी मेरी 2 साल की BPED का कोर्स कर रही हूँ मैं साथ साथ। अच्छा, उसके साथ साथ आपने जो सरकारी जॉब के फॉर्म अप्लाई नहीं करे? पहले तो बहुत किए थे, लेकिन यहाँ पे आके विजन क्लियर हो गया पूरा कि हमें नौकर बनना है या मालिक बनना है। तो अभी मैं कोई फॉर्म नहीं भरती, ना मैं मेरे भाई का भरवाती है। 18+ एज उसकी भी हो चुकी है और मैं 21 की हूँ। अच्छा, आप इसमें कब से कर रहे हैं ये सिस्टम में जो का काम? 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से। क्या परिवर्तन देखने को मिला आपकी लाइफ में? बहुत कुछ परिवर्तन है। पहले जैसे आम आदमी है, आम आदमी पैंट सूट में नहीं आता, तो पहले तो यही है। हाँ, पहले ड्रेसिंग सेंस, उसके बाद बोलने का जो हमारा तरीका है, लैंग्वेज हमारी बहुत चेंज हो जाती है। हमारा रहने का स्टाइल पूरा, जो एक शौक होते हैं आम आदमी के, वो सारे यहाँ पे आगे पूरे हो सकते हैं अगर हम अच्छे से सीख के करें तो। जी सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैडम जी बताओगे कि? चलो कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, ये तस्वीरें आप जींद से देख रहे हैं और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहे हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।